नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा नाम, एक ऐसा पद, एक ऐसा नौजवान। बात करें बलिया सिटी की। सर, हमारे साथ रुद्र प्रताप मल जी हैं, जो हमेशा नौजवानों पर बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाने वालों पर ऐसा नज़र रखते हैं कि पास बुलाते हड़काते नहीं हैं, प्यार से समझाते हैं और लोग समझ भी जाते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं। सोशल मीडिया पर भी आपकी एक अलग लोगों की देखना जाता है तो अलग अलग तरीके से इनको पसंद करते हैं, क्योंकि मल साहब का जवाब कुछ और है। वो हड़काते नहीं हैं, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर बताते हैं कि हेलमेट लगाने से आपको क्या फ़ायदे हैं, सिस्टम में धीमी गति चलाने से आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कई बिंदुओं पर समझाते हैं। आइए बात करते हैं मल साहब, जब कोई तेज़ रफ्तार से जाता है बाइक वाला तो कैसे आप उसको डील करते हैं? सबसे पहले तो हमारा नमस्कार ले लीजिए। और मैं सिकंदरपुर में हूँ, यहाँ नामांकन में ड्यूटी मेरी लगी है, इसलिए यहाँ मौजूद हूँ। और बात कर रहे हैं तेज़ रफ्तार की। सर, स्पीड लिमिट का एक्सीडेंट से सीधा संबंध होता है, और ख़ास करके बाइक को हम ऐसा मानते हैं कि बिना बैलेंस की गाड़ी होती है, और जब गति मिलती है तो उसका बैलेंस बनता है। तो हम समझाने का प्रयास करते हैं कि जिसमें बैलेंस नहीं है तो उसको डिसबैलेंस करने का आपको क्या अधिकार है। अगर उसको आप डिसबैलेंस करोगे तो कहीं ना कहीं आप नुकसान उठाओगे। तो ये सबके लिए मेरा सुझाव है कि ऑटोमेटिक गाड़ियों के स्पीड मीटर में आपको लिखा भी होता है कि रेड जहाँ तक ग्रीन है वहाँ तक चलिए। 50 किलोमीटर तक ग्रीन होता है, आप स्पीडोमीटर में देखेंगे तो 50 किलोमीटर के बाद रेड हो जाता है। वो सिग्नल है कि आप इसके बाद खतरे में जा रहे हो, तो ग्रीन पे चलो। 50 के ऊपर कितना भी खाली रोड हो तो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सर ऐसा है ना कि बाइक पर यदि आप ब्रेक भी लगाते हो तो इतनी उसकी क्षमता नहीं होती है कि एडवांस सडनली रुक जाए। अगर सडनली रुक भी गई, आजकल जो आप देख रहे हो ये दोनों तरफ जो है लगे हुए हैं ब्रेक, ऐसे आधुनिक ब्रेक लगे हुए हैं, अगर एक साथ मार दो तो शायद ड्राइवर ही गिर जाए। तो इसलिए हमेशा लिमिट से चलेंगे तो ब्रेक सही लगेगा, सुरक्षित रहेंगे। तो स्पीड का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अगर यदि करते हैं तो आप खतरे में हैं। बिना हेलमेट लगाने के लिए क्या डायरेक्शन देते हैं, क्या सुझाव देते हैं? हेलमेट तो मेरा मोटो है सर, और वो इसलिए है कि मैं हेलमेट की वजह से ही आपके सामने हूँ। मेरा भी एक एक्सीडेंट 20 साल पहले समथिंग हुआ था, हेलमेट मेरा टूट गया, लेकिन आपके सामने हूँ, हेलमेट की वजह से हूँ। और अब चूँकि ट्रैफिक में हूँ तो हेलमेट को अपना मोटो बना लिया हूँ। हेलमेट मैं ज़रूरतमंद को, जो ख़रीदने लायक नहीं है ब्रांडेड हेलमेट, अक्सर देखिए एक संदेश और देना चाहता हूँ। हेलमेट को लोग सस्ती हेलमेट खरीद लेते हैं, कहीं भी पा गए 200-400 का हेलमेट खरीद लेंगे। कदापि ऐसा ना करें, क्योंकि अगर सस्ता हेलमेट आप खरीदते हो, इनकेस कभी आपका एक्सीडेंट हुआ तो उस हेलमेट के टुकड़े आपके सिर में घुसेंगे और आपकी इंजरी और भयानक हो जाएगी। इसलिए हमेशा ब्रांडेड हेलमेट खरीदें। कंपनियां उनकी गारंटी लेती हैं और इसीलिए वो महंगी होती हैं। तो मैं भी जो हेलमेट देता हूं सर, इंडिया के टॉप ब्रांड के देता हूं, ताकि हेलमेट के बाद वो पूर्ण रूप से उनका सिर सुरक्षित हो जाए। और हेलमेट मेरा मोटो है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं, किसी भी उम्र के आदमी हो, खास करके गार्जियन से। आपने देखे भी होंगे कि मैं 50+ वालों को ज़्यादा हेलमेट देता हूं। वजह है कि अगर उनके पिता को हेलमेट दिया तो पुत्र को वो समझा लेंगे, यानी मेरा दोहरा काम हो गया। मैंने पिता को पहनाया और पिता ने पुत्र को पहना दिया। और यूथ, आपको एक आंकड़ा बता दूँ सर, आप लोग भी जानते होंगे कि 1.5 लाख प्लस लोग हिंदुस्तान में रोड एक्सीडेंट में असमय चले जाते हैं, और उसमें समथिंग 50% बाइकर्स होते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर किसी देश के 75-80 हज़ार लोग रोड एक्सीडेंट में बाइक से अगर दुर्घटनाग्रस्त होकर के और नहीं रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा देश भी पीछे चला जाता है। एक परिवार ही नहीं, एक परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। और अगर किसी यूथ की मौत रोड एक्सीडेंट में होती है तो वो नुकसान हमारे देश को झेलना पड़ता है। ये समझना होगा सबको, और ख़ास करके यूथ को, युवा पीढ़ी को। तो हेलमेट आप लगाइए, और आपको ईश्वर ने जितनी ज़िंदगी दी है, जितना अचीवमेंट आपको हासिल करना है, वो सब आप तभी कर सकते हैं जब आप जीवित रहेंगे। तो बाइक पर बिना हेलमेट सवारी न करें, और 2 से अधिक सवारी न बैठाएं, और दोनों सवारी हेलमेट लगाएं, क्योंकि अगर ड्राइवर सुरक्षित है तो उसके पीछे वाला भी सुरक्षित होना चाहिए। साथ में एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, लोग हेलमेट भी लगा लेते हैं लेकिन बाइक का इंश्योरेंस नहीं देखते हैं। तो मैं बताऊं कि जब भी बाइक का इंश्योरेंस कराएं तो ऐसे ही नहीं किसी एजेंट को आपने पैसे दे दिए और इंश्योरेंस करके कॉपी आपको दे दिया, नहीं। आपके पीछे पिलियन होता है, जो पीछे बैठता है उसको पिलियंस कहते हैं।
तो पिलियन का भी बीमा होना चाहिए जो आपके पीछे बैठा हुआ है, ताकि दोनों सवारी सुरक्षित सिक्योर रहें, दोनों हेलमेट लगाएं। इन केस कभी एक्सीडेंट होता है तो आपकी फैमिली को कंपनसेशन जो इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है वो मिल जाए, और वो तभी होगा जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा और बाइक का इंश्योरेंस होगा। यानी जिस भी वाहन को आप चलाते हैं, 4 पहिया 2 पहिया, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए और साथ में वाहन का बीमा भी होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं बिना डीएल के बीमा कंपनियां पल्ला झाड़ लेती हैं कि अथराइज रूप से नहीं चलाई जा रही थी। तो ये मेरा संदेश सबके लिए। और 2 चीज़ें हैं, एक तो आपने कहा कि मैं हेलमेट देता हूँ, क्या हेलमेट उनको निःशुल्क देते हैं या फिर कहीं से उसका एडजस्ट करते हैं? सर यूट्यूब पे मेरा चैनल है @रुद्रप्रतापमल 030, 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। जो व्यूज़ होते हैं व्यूज़ कन्वर्ट होकर करेंसी में आते हैं, उससे मैं हेलमेट खरीदता हूँ फिर रिटर्न कर देता हूँ पब्लिक को। ये प्रोसेस लगातार चल रहा है सर। मतलब यूट्यूब की जो कमाई होती है वो लोगों की सुरक्षा के लिए हेलमेट में चली जाती है। जी, इसी उद्देश्य से मैंने चैनल बनाया था कि अगर ग्रो कर गया तो मैं इसको इसमें इस्तेमाल करूँगा, और लोगों का प्यार रहा कि वो ग्रो कर गया और रिटर्न जो आता है फिर मैं उसको घुमा करके पब्लिक को दे देता हूँ। तो ये बलिया में कुछ लोगों कितने लोगों को मिला होगा आपके माध्यम से? सर काउंटिंग तो नहीं किया, लेकिन मेरा पर मंथ 60-70 हेलमेट एवरेज में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, और ये करता रहूँगा। अगर आगे और चैनल ग्रो हुआ तो संख्या और बढ़ा दूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मल साहब का कोई जवाब नहीं है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और जो उसकी आमदनी जो कमाई होती है वो अपने पास नहीं रखते। वो जन सेवा में, जनता की सुरक्षा में जो बिना हेलमेट लगाए घूमते हैं, उस पैसे का हेलमेट उनको खरीद के देते हैं, ताकि एक समाज में लोगों में संदेश जाए कि बिना हेलमेट लगाए किसी को नहीं चलना चाहिए। और इनका कोई जवाब नहीं है। इस समय यूट्यूब में चैनल में छाए हुए हैं मल साहब का। आज भी कभी भी देखते होंगे कि यूट्यूब पे किस तरीके से हेलमेट बांटते नजर आ रहे हैं। कुछ और कह रहे थे सर? ये बच्चे हैं किनारे किनारे देख रहे हैं, ये सभी देखते हैं, पहचानते हैं, इसलिए किनारे किनारे खड़े हैं। और बच्चे मुझे बहुत लाइक करते हैं, मेरे पास आते हैं, तो मैं चाहे कहीं भी रहूं, इनको देने के लिए कुछ न कुछ मेरे पास होता है। अभी भी मेरे जेब में है, इनको चॉकलेट देता रहता हूं, खुश रखते हैं। बच्चों को चॉकलेट भी देते हैं, वाह क्या बात है मल साहब का। दोस्तों, ड्यूटी पे हमेशा मुस्कुराते हुए और हेलमेट के साथ, चॉकलेट के साथ नज़र आते हैं मल साहब। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।